लोग समझ में आया। प्रीवियस क्लास में हमने जो क्लास लिया आपको सारे कुछ क्लियर कर दिए थे और होप सब कुछ क्लियर हो भी गया होगा। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पूछते रहिएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस आए हैं जिनका मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दिए हैं, तो आप लोग और क्वेश्चंस कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कुछ सम नोटेशंस, स्टैंडर्ड नोटेशंस पढ़े थे रिलेटेड टू द सेट्स, ठीक है, जो चैप्टर सेट्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। और हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, मैं इस चैप्टर को बहुत इजी वे से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने एग्जांपल भी बहुत इजी लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करूँगा, आप देखोगे कि बहुत सिंपल वे से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग फर्स्ट वे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। हम लोग जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे सेट्स, तो हम लोग ने बोला था सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। तो उसी तरह के सेट को हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड किया गया है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से भी सेपरेटेड था विद इन ब्रेसेस का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो स्टार्टिंग किए थे चैप्टर सेट, वही सेट को हम लोग, उसी तरह के सेट को हम लोग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो सेम वे, इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं था। दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हम लोग सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, विद इन ब्रेसेस, और जो भी एलिमेंट्स होंगे बाय सेपरेटिंग द एलिमेंट्स यूजिंग कॉमास, कॉमा से सेपरेट किए गए थे। और ऑल नेचुरल नंबर्स तो यही होंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, मतलब लेस देन 20 के अंदर वो प्राइम नंबर्स को हम लोग को कलेक्शन करना है, सेट बनाना है। तो हम लोग सेट कैसे बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यूजिंग ब्रेसेस। और यहाँ पर बोला क्या गया है, प्राइम नंबर होने चाहिए बट वो लेस देन 20 होना चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, these are the prime numbers less than 20. These are the two factors numbers. So prime numbers less than 20 में यही सारे आएंगे। और हम लोग देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी, यार्ड का है, बहुत इजी है। मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि बहुत इजी वे से लेके जाऊंगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको पूरा क्लियर हो भी रहा होगा। सेट रिप्रेजेंट और एक फॉर्म होता है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को बड़ा कंप्लेन करते हैं कि सर सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग को समझ में नहीं आता, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में नहीं आता। ऐसा कोई बात नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही ईजी वे में एग्जाम्पल लाया हूँ जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हम लोग बहुत इजी वे से कर लेते हैं, लेकिन सबको ही बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत हम लोग को टफ हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई टफेबल जॉब नहीं है। यहाँ पर हम लोग बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और वो कितने इजी वे से हम लोग करेंगे, आप देखेंगे। और यहाँ पर भी मैं जो एग्जाम्पल लाया हूँ आप देख सकते हैं, बहुत ईजी वे में रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा समझेंगे। We denote this property by px, by a symbol डॉट डॉट। ये सब सिंबल का सेट्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं सच दैट। याद रखिएगा सेट्स में जितने भी सिंबल हैं सबके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो हम लोग सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। आपने बोला, आपने सोचा होगा कि सर आपने इसको ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया। हाँ, मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको और प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। मैं सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से और कितना सिंपल से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को समझ सकते हैं। देखते हैं, जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है एक सेट, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग ये जो है ना, ये आप लोग का टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है और हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और देखो कितना इजी वे में करेंगे। जैसे बोला गया था सेट ए में कुछ नंबर 5 नंबर को कलेक्शन किया गया है। सेट ए में टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में किया गया है, देख सकते हैं यूजिंग ब्रेसेस है।
ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटिंग विद कॉमर्स, कॉमर्स से सेपरेटेड किए गए हैं। लेकिन हम लोग इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देख सकते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, इस सारे एलिमेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से। क्यों? क्योंकि एक्स जो है, ये सारे एलिमेंट्स एक्स जो है ये तो नेचुरल नंबर ही तो है। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ये जो एक्स है ये पांचों नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पांचों नंबर को? क्योंकि ये जो 5 नंबर है मेरे यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ कर दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो सारे नंबर है वो कौन से नंबर है, कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन भी तो है, ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ तक है, 5 तक ही है, 1 2 3 4 5। तो मैंने और एक कंडीशन लिख दिया, x इज लेस देन इक्वल टू 5। x क्या है, इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 5। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देखो कितना इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द सेट बी ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। हम लोग सेट बी दिया गया, ऑल इवन बनाना है, इवन और नेचुरल नंबर का बनाना है। ऑल इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर में क्या लिख सकते हैं, 2 है। जो भी मेरे 2 से मल्टीपल होंगे वो मेरे इवन हो जाएंगे, बट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n कहाँ तक जाना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो कितना इजी है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा सेट बिल्डर फॉर्म कितना इजी है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। ये जो 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग का किया गया, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर समझेंगे तो हम लोग आगे और बेहतरीन ढंग से और सेट्स को समझ पाएंगे। देखो एक ही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन जो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है ना, इसको समझ जाओ। सेट बिल्डर फॉर्म को भी समझ जाना है और इस पर ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। मैं आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ खास चैप्टर सेट्स नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझो, कॉपी करो, अच्छे से समझो। और भी कुछ क्वेश्चन आए तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझसे क्वेश्चन पूछो, अपने दोस्तों से शेयर करो। जो स्टूडेंट्स इस सब चैप्टर से दूर भागते हैं उनको बताओ कि बहुत ईजी वे है इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और सेट्स के बारे में बात करेंगे, आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन और बेहतरीन ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे देखना वो सब इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।